कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी ने लियारी में पुलिस की जानिब से जमात इस्लामी के उम्मीदवार और वोटर्स पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया है। लियारी बिहार कॉलोनी UC2 में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से, जो कि इस वक्त जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल रशीद के हमरा मौजूद हैं। असलम साहब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और क्या इल्जाम लगाया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं? हम इस वक्त मौजूद है लियारी की UC2 बिहार कॉलोनी में। हमारे साथ मौजूद है रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद साहब। इनसे हम जानते हैं कि इस वक्त इलाके में सूरत हाल क्या है। सेनेटर यूसुफ साहब पीपल्स पार्टी के हों या सईद गनी साहब हों, ये पूरे कराची को बिल्ली के ख्वाब के छीछड़े की नज़र से देख रहे हैं। ये बिहार कॉलोनी लियारी की वो UC है कि जिसके अंदर चारों वार्ड जमात इस्लामी जीत चुकी है। टोटल वोट का 51% वोट जमात इस्लामी ने यहाँ पहले हासिल किया है। इस वक्त पुलिस इंतजामिया इस वक्त पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का किरदार अदा कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि लियारी के अमन को तबाह किया जाए। बड़े पैमाने के ऊपर लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं जमात इस्लामी को, लेकिन पुलिस के जरिए से, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारे कैंडिडेट जवाद शुएब साहब को पोलिंग स्टेशन में जाने से रोका जा रहा है। मैं चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ जमात इस्लामी का, मुझे इलेक्शन में वोट डालने से और स्टेशन के अंदर जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर वोटर्स जो निकला है वो जमात इस्लामी के लिए निकला है। जमात इस्लामी के लोगों ने इस इलाके को बनाया है, लेकिन इस सारे अमल को खराब करने के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा से वो घिनौनी साजिशें कर रही है और सिंध हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी को मौजूद है। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के जो चीफ पोलिंग एजेंट अब्दुल रशीद साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि चारों वार्ड काउंसिलर उन्होंने जीते और ये जो चेयरमैन की नशिस्त है उस पर भी उन्हें कामयाबी हासिल होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और नॉर्थ नाजिमाबाद UC6 में टर्न आउट इंतहाई कम देखा जा रहा है। खवातीन में अब तक सिर्फ दूसरा वोट ही कास्ट हो सका है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरवा, बताइएगा क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर देखी जा रही है और क्या वजह है टर्न आउट इंतहाई कम होने की यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सकी हसन के UC6 पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ वोटर्स की तादाद काफ़ी सुस्त है। इसकी एक वजह गर्मी भी हो सकती है, चूँकि आज संडे का दिन है तो कराची के शहरी जो है वो लेट उठना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा गर्मी जो है वो बहुत शदीद है, तो ख़वातीन की तादाद यहाँ बड़ी कम देखने में आई है। सिर्फ दूसरा वोट यहाँ अब तक डला है। तो बुजुर्ग खातून हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या इलाके में मसाइल देखती हैं और क्या क्या मसाइल देखने में आए हैं आपके, जिसकी वजह से वोट डालने आई हैं। बहुत मसाइल है हमारे यहाँ। गटर इतनी भरे रहते हैं, हमेशा इतने गटर भरे होते हैं, रोड इतनी ख़राब है, चलना इतना मुश्किल है, हर वक्त बदबू, हर वक्त बदबू, कभी इधर तोड़ कभी उधर। खड्डे इतने, पाइपलाइन डली हैं तो उसको सही नहीं किया है, वो ऊंचे ऊंचे खड्डे बने हुए। अच्छा जी, इस पोलिंग जिस बूथ में हम खड़े हैं वहाँ ये ख़वातीन का पोलिंग बूथ है और जब हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और ऑफिसर से बात हुई है, बाकी उनका यही कहना है कि यहाँ जो है वो ये खातून से जिनसे हमारी बात हुई है, ये दूसरी खातून है जिन्होंने यहाँ वोट डाला है। अब तक के सिर्फ 2 खातून यहाँ वोट डाल चुकी हैं, इसके अलावा किसी का भी गुजर नहीं हो रहा है, कोई वोट डालने अब तक नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आगे जाके वोटिंग का सिलसिला जो है वो तेज़ हो और ख़वातीन भी वोट डालने के लिए निकले, क्योंकि जो हमारी ख़वातीन से बात हुई है उनका यही कहना है कि इलाके में बेइंतहा मसाइल और ख़ासकर जो सीवरेज का मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि वोटिंग के इस अमल से इनकी जो मसाइल हैं उसका हल निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका फरवा तफसीलात के लिए। और कराची के जिला गरबी UC2 में पोलिंग स्टेशन नंबर 29 के बाहर बदनजमी हुई। औरंगी 11:30 पोलिंग स्टेशन के बाहर पीपल्स पार्टी और TLP के कारकुन आमने सामने आ गए। समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताएगा बदनजमी की सूरत हाल देखी गई, इस वक्त क्या हालात है वहां? देखिए, इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है और अब से थोड़ी देर पहले जो सूरत हाल पैदा हुई थी उस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पहुंच गए थे और उन्होंने उस तमाम सूरत हाल पर काबू पा लिया है। लेकिन अब से कुछ देर कबल यहाँ पे चूँकि 2 सियासी जमातों के कारकुनान की जो तादाद है उनमें इजाफा हुआ था, जिसपे TLP और पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, दोनों कारकुनान आमने सामने आए हैं और बदनज़मी की सूरत हाल देखने में आई है। ख़ासतौर पर कुछ नारेबाजी भी देखने में आई है, धक्के भी दिए गए
है कारकुनान की जानिब से, और मुबैना तौर पर दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे धांधली के। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक 10 मिनट यहाँ पे पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। कुछ वोटर्स यहाँ पर क्यू में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग रोकी गई। लेकिन 10 मिनट बाद ही सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पे तलब की गई, और फौरी तौर पर जब पुलिस की नफरी करीबी पोलिंग स्टेशन से और जो राउंड पर मौजूद थे एहलकार वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सूरत हाल पर काबू पाया है। जो मुश्तइल कारकुनान थे उनको वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है और अब सूरत हाल काबू में नजर आती है। और पोलिंग का अमल 10 मिनट तक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। जिला गरबी में मजमूई तौर पे तो सूरत हाल पुरअमन नजर आ रही है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें ये जिला गरबी का UC2 है औरंगी टाउन 11:30 की, यहाँ पे ये सूरत हाल पेश आई थी। ताहम इस वक्त पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोनू साहब ने तफसीलात से आगाह किया। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के दौरान बिजली चली गई है। पोलिंग का अमला परेशान है। सख्त गर्मी में अमले के लिए काम करना मुश्किल हो चुका है। मजीद जानते हैं शब्बीर मशहूरी से। शब्बीर, सख्त गर्मी और अब बिजली भी मौजूद वहां पर नहीं है, कितनी मुश्किलात हैं पोलिंग के अमले को और वोटर्स को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैदराबाद की UC लतीफाबाद के 119 नंबर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है कि पोलिंग स्टेशन में बिजली वजह से रात से जो है अमले को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कैमरामैन जमील को कहूँगा, इस वक्त भी जो है कि बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमला है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप बताओगे कि क्या मुश्किलात दरपेश है कल से आप? जी जनाब, ये कल से जो है यहाँ लाइट नहीं है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 6 शाह लतीफ़ है, यूनियन काउंसिल नंबर 119। यहाँ बिजली का कोई बहुत बड़ा मसला है। क्या है, कल ट्रांसफार्मर नहीं था, उसके बाद लग गया, बोलते फिर उड़ गया। लेकिन कल से हमारे पास लाइट अब तक नहीं है और हमारा पूरा अमला जो है पूरी शदीद गर्मी में और अंधेरे में काम कर रहा है, जिसमें हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्योंकि अगर इस तरह लाइट नहीं आएगी तो हमें रात को रिजल्ट बनाने में भी बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि फिर हम रिजल्ट सही तौर पर बना नहीं पाएंगे। उनका यही कहना है कि बहुत मुश्किलात इन्हें दरपेश हो रही है। इस वक्त जो है कि मजमूई तौर पे जो बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर जो अमला मौजूद है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शदीद गर्मी है और हफ्स भी है, रात भर जो है कि अमले को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ा है। लेकिन अब तक जो है कि बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर अमला बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर। दादू के शहरी इलाकों में वोटर्स की तादाद इंतहाई कम नजर आ रही है, जबकि देहात में वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हैं। लियाकत अली से मजीद जानते हैं। लियाकत, बताइए दोनों जगहों पर क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जिला दादू में 3 नशस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड के पोलिंग स्टेशन है फिशीज में, यहाँ पर मौजूद हूँ। वोटर्स की तादाद की बात करें तो वोटर्स का जो रुझान है बहुत इंतहाई कम नज़र आ रहा है। जबकि अगर देही इलाकों की बात करें, UC पटगुल मोहम्मद, UC सिंधी बुटरा की बात करें तो वहाँ पर जो है देहाती इलाकों में वोटर्स का रुझान इंतहाई जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं वहाँ पर। अगर दूसरी बात सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो 16 पोलिंग स्टेशन है वो भी जो है इंतहाई हसास करार दी गई हैं, जबकि इन पोलिंग स्टेशनों पर 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार, रिजर्व पुलिस एहलकार, जबकि खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।